सूचना देनी थी हमारी परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय लता दीदी, जिन्हें सब सुंदर साथ प्यार से दीदी ही कहा करते थे, लखनऊ से उनका धाम गमन हो गया है। सदगुरु सरकार साहब के समय से लेकर अब तक उन्होंने हमारा खूब मार्गदर्शन किया, खूब प्रेम किया, खूब स्नेह दिया। हम सब सुंदर साथ के लिए सदगुरु सरकार साहब के बाद वो सरकार तुल्य ही थी। मैं पर्सनली उनका बहुत हृदय से आदर करता हूं, क्योंकि वो महिला सुंदर साथ के रोल मॉडल थे। जो भी सुंदर साथ मुझे कहता ना, जी हमारा ससुराल ऐसा है, तंग नहीं करने देते राज्य के काम, हमारे पति जालिम हैं, वो हमें राज्य के रास्ते पे नहीं चलने देते, हम महिलाएं हैं, आप कैसे समझो। मैं उनको लता दी का एग्जाम्पल देता हूँ। महिला तन होने के बावजूद आज तो फिर तुम नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, फेमिनिज्म की बात लोग खुल के उठा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की, जहां कितनी ज्यादा पुरुष प्रधान पूरा समाज था, और ऐसे में भी लता दी कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ चली। महिला सुंदर साथ होते हुए भी ससुराल को पार करना, पति को पार करना, समाज की गंदी बातों को पार करना। क्योंकि पुरुष जब अध्यात्म के रास्ते पर चले और सदगुरु पर समर्पण करके चले तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पुरुष तो सारे ही देवता पैदा होते हैं, महिला का चलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसा विश्वास, ऐसा पहचान सदगुरु की पीछे कभी मुड़कर ही नहीं देखा। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, कोई ऐसा भंडारा नहीं, कोई ऐसी सेवा नहीं जिसमें लता दी सरकार के साथ ना हो। उनके बनाए भजन आज भी समाज में जब गाए जाते हैं तो पता लगता है कि किसी दिल वाले ने कहा है और दिल तक पहुंचती है। उनके बनाए भजन, उनका सरकार साहब के साथ बैठ के वाणी मंथन, टीका, उस उनकी आत्म तो धनी चरणों में पहुंच गई, जागृत हो ही गई। वो तो हमारे लिए रुकी हुई थी कि हम जितना लाभ ले सके उनसे ले ले। लेकिन हम सुंदर साथ का इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। सर पर सदगुरु का या ऐसे महापुरुषों का या ऐसे सुंदर साथ का हाथ और सानिध्य और मार्गदर्शन हो तो रास्ता बहुत आसान होता है। लेकिन आज उनके अंतर ध्यान के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने फिर से जैसे सदगुरु सरकार साहब को खो दिया। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी उनके प्रति जब हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने अपना जीवन गला दिया हम सुंदर साथ के लिए। उनकी एक बात जो मेरे दिल पर हमेशा लिखी रहती थी, वो हमेशा ही कहते थे, हम यहाँ आए ही नहीं कभी, वहीं से बैठे देख रहे हैं, वहीं से बैठे देख रहे हैं। ठीक है, एक बार उन्होंने एक भजन बनाया था जिसमें उन्होंने कहा, राज्य मराए लेकर चलो, लेके नहीं जाते। तो सरकार ने मंच पर चढ़ गुस्सा किया, करे कहाँ ले चले, कहाँ बैठे हुए हो हैं, या कहीं और ले जाएं परम धाम से, वहीं तो बैठे हो, मूल मिलावे में बैठे तो फिर कहाँ ले जाना, वहीं बैठना है, जागना है। बस वो दिन और उसके बाद बस उस सदगुरु के ही वाक्य को दोहराते रही कि भाई ना ही को हाँ ही कर बैठे, हाँ ही हूं को कर ना ही। तुम इस झूठ को सच माने बैठे और सच को झूठ, यही तुम्हारे दुख का कारण है। गला दिया सुंदर, जहां जो बुलाए, जहां जैसी सेवा हो, दौड़ दौड़ कर। महिला सुंदर साथ होते हुए भी उन्होंने जितनी सेवा हम सुंदर साथ की करी, उसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। और सदगुरु का या महापुरुषों का तो ऋण कभी उतार ही नहीं सकते। बस हमारी श्रद्धांजलि यही है कि हम भी उनके बताए मार्ग पर, उनके जो रहनी थी उसके आचरण को जीवन में उतारने की कोशिश करें। अगर जितना वे चले उसका 10% भी चल जाए तो बहुत है। वे अंतर ध्यान हुई हैं, राज्य मेहर करे, हम सब सुंदर साथ सदगुरु या उनकी बताए मार्ग पर चले। और जैसे जैसे सरकार गए, लता दी गए, बस अब हम, मेरे दिल से तो एक ही आवाज निकल रही कि बस हम भी अब जल्दी चले। बहुत देख लिया खेल, बहुत देख लिया। काश हम उनकी तरह से उनकी 10वीं सदी भी चल पाए और हम भी उन जैसे, उन्होंने झूठ को झूठ करके दिखाया, बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ उन्होंने अपने सारा जीवन जिया और पार किया। और ऐसे ही हमें करना है सुंदर साथ। और बस अब घर चले धनी, हम सब मेहनत करें और आत्म जागृत और मूल मिलावे में उठे और फिर चले पाठ के घाट। मेरी धनी के चरणों में प्रार्थना।